विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 8 का प्रथम पाठ सुभाषितानि का अध्ययन करवाऊंगी। सुभाषितानि, सु जमा में भास, सु मीन सुंदर, भास मीन वचन, सुंदर वचन। इस पाठ में अनेक कवियों ने अपने श्लोक दिए हैं और मनुष्य को ज्ञान दिया है। गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादुतोया परभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्तपेया। गुणा गुण, गुणगेषु गुणियों में, गुणा गुण भवन्ति बन जाते हैं। देखो गुणा और गुणा इसमें क्या होते हैं? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। गुणगेषु में क्या है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन। कि जो गुण होते हैं वो गुणी के पास जाने से और अधिक हो जाते हैं। अर्थात जब हम गुण अपने गुणों को लेकर गुणवान के पास बैठेंगे तो उन गुणों में वृद्धि हो जाती है, अर्थात गुणियों में गुण अधिक आते हैं। ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा, अब वही गुण निर्गुण प्राप्य, निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर भवन्ति हो जाते हैं, दोषा दोष बन जाते हैं। और वही गुण अगर निर्गुण के पास चले जाते हैं तो दोष बन जाते हैं। इसके लिए कवि ने एक उदाहरण दिया है। सुस्वादु तोया परभवन्ति नद्यः, स्वादु स्वादिष्ट, तोया जल, स्वादिष्ट जल, परभवन्ति बहता है, नद्य नदियों में, कि नदियों में स्वादिष्ट जल बहता है। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम में आसाद्य गिरने पर, भवंत अपेय, वही जल पीने योग्य अर्थात खारा हो जाता है। कवि ने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार नदियों का पानी पीने योग्य होता है परंतु वह समुद्र में गिरने पर क्या हो जाता है? पीने योग्य हो जाता है। उसी प्रकार हमारी जो संगत का भी हमारे पर विशेष प्रभाव पड़ता है। हम जैसे व्यक्तियों के पास बैठते हैं उनके वैसे ही गुण हम अपने अंदर धारण कर लेते हैं। तो इसमें गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, कि जो गुण होते हैं वो गुणियों के पास रहने से और अधिक बढ़ जाते हैं, परंतु वही गुण निर्गुण के पास जाकर दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियों का जल पीने योग्य होता है, स्वादिष्ट होता है, परंतु समुद्र में गिरने पर वह जल खारा हो जाता है। हमारा सेकंड श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पूछ विषाण हीन। साहित्य, साहित्य होता है लिटरेचर, जिसमें हमारा सभी रीति रिवाज, धार्मिक अवधारणाएं, सभी चीज़ें होती हैं, लिखी हुई होती है, हमारी परंपराएं। और संगीत, संगीत का ज्ञान। और क्या है? कला, कला होती है एक कौशल किसी के अंदर, जैसे किसी को गाना अच्छा आता है, किसी की राइटिंग अच्छी होती है। इस प्रकार कहते हैं कि साहित्य संगीत और कला के बिना साक्षात प्रत्यक्ष रूप में पशु के समान पूछ, वो मनुष्य जिसके पास न साहित्य का ज्ञान है, न संगीत का ज्ञान है और न कला का ज्ञान है, अर्थात साहित्य संगीत और कला के ज्ञान के बिना मनुष्य साक्षात प्रत्यक्ष रूप में पशु है। पूछ विषाणहीन है, कि वह कैसा पशु है? जिसकी पूछ नहीं है, विषाण और जिसके सींग नहीं है, वह पूछ और सींग से रहित पशु है। तृणम न खादन अपि, तृणम न खादन अपि जीवमान, तृणम होता है तिनका, घास, न खादन अपि, न खाते हुए भी जीवमान जीवित रहता है, वह घास खाए बिना भी जीवित रहता है। तत्भागधेयम परमं पशूनाम, इससे तो पशुओं के भाग्य अच्छे हैं, अर्थात इससे तो पशु अच्छे हैं कि उनके हिस्से का जो चारा है वह मनुष्य नहीं खा रहा है। तो इसका मूल अर्थ क्या है कि जिस व्यक्ति को न साहित्य का ज्ञान है, न संगीत का है, न कला का, वह इस धरती पर पशु के समान है, जिसके क्या है
पूंछ भी नहीं है और सींग भी नहीं है, वह घास न खाते हुए भी जीवित रहता है, इससे तो पशुओं के भाग्य अच्छे हैं। हमारा नेक्स्ट है लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री। लुब्धस्य 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 होता है लोभी, षष्ठी विभक्ति एक वचन है लोभी व्यक्ति का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश यश, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री और चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती। पिशुन होता है चुगलखोर, षष्ठी विभक्ति एक वचन है यहाँ पर भी कि लोभी व्यक्ति के यश का नाश हो जाता है और चुगलखोर की जो मित्रता है वो नष्ट हो जाती है, अर्थात जो चुगलखोर होता है उसका कोई मित्र नहीं बनता है। नष्ट क्रिय से, नष्ट क्रिय होता कर्महीन, जो कोई भी कार्य नहीं करता है, कुलम अर्थम परस्य धर्म, उसके कुल का नाश हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर कोई भी कार्य नहीं करेगा तो उसके कुल में का क्या है, विनाश हो जाएगा, अर्थात वह अपने कुल के लिए कुछ भी नहीं करेगा, अपने बच्चों को पालन पोषण भी नहीं करेगा और अपना जीवन भी नहीं अच्छे से बिताएगा, तो उसके जो कुल का वंश का नाश हो जाता है। अर्थ प्रश्य धर्म, और जो अर्थ होता है धन, प्रश्य दूसरे के धन पर नियत रखने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है, कि जिस व्यक्ति का की नियत दूसरे के धन इकट्ठा करने में लगी रहती है उसकी धर्म का नाश हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीन, व्यसनीन होता बुरी लत वाले, जैसे किसी को शराब पीने की, अफीम खाने की, सिगरेट की ऐसी बुरी लत लग जाती है, नशे से युक्त, व्यसनीन होता नशे से युक्त। विद्या फलम, उसकी विद्या का विनाश हो जाता है। कृपणस्य शोकम, और कंजूस, कृपण होता कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। जैसे चाहे कोई कितना ही पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अगर वह बुरी लत में चला जाता है, उसको किसी चीज़ के नशे की लत लग जाती है, तो कोई उसके विद्या का गुणगान नहीं करेगा, उसको फिर सिर्फ क्या है, उसको नशे के आदि से बुलाते हैं। उत्कृपणस्य शोकम, और जो कंजूस व्यक्ति होता है उसके सुख का नाश हो जाता है, न तो वो सुख सुविधाओं का भोग करेगा न किसी को करने देगा, और वह हमेशा चिंताओं में लगा रहे, कहीं मेरा ये ना गलत हो जाए, कहीं मेरे मजदूर ये ना खा जाएं, ऐसा ना हो जाए, तो इस प्रकार उसको नींद भी नहीं आती। वह सुख सुविधा जैसे गाड़ी का भी यूज नहीं करता, कहीं उसको जाना है तो वो पैदल ही चल देता है। तो इस प्रकार जो कंजूस होता है उसको सुख भी नहीं मिलता है, उसके सुख का नाश हो जाता है। राज्यम परमति सचिवस्य नराधिपस्य, राज्यम राज्य के, परमते होता है मूर्ख मंत्रियों से, सचिव होता मंत्रियों से, मंत्रियों के, राजा के मूर्ख मंत्रियों से, नराधिपस्य राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, कि जिस राजा के मूर्ख मंत्री होते हैं उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो बच्चों इसके बारे में एक छोटी सी कहानी मेरे को याद आई है कि एक बार एक राजा था, उसका मित्र बंदर था, और राजा सो गया और बंदर से उसकी दोस्ती थी। बंदर उसकी मक्खी हटाने के लिए पंखे से हवा करता है, एक मक्खी बार बार आकर राजा की नाक पर बैठ जाती है, तो बंदर उसको बार बार हवा करता है और उसको उड़ा देता है, परंतु मक्खी फिर आके बैठ जाती है। तो इससे बंदर को बड़ा गुस्सा आया, बंदर ने तलवार उठाई और क्या किया, राजा की नाक पर काट दी, तलवार से राजा की नाक काट दी, मक्खी उड़ गई। तो इस प्रकार ये बताया कि जो मूर्ख मंत्री होते हैं, जिसकी मूर्खता के साथ, मूर्ख व्यक्तियों के साथ दोस्ती होती है या उसको कोई विशेष पद दिया जाता है, तो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। आप सभी ने इन सभी श्लोकों को अच्छे से क्या करना है, सस्वर वाचन करना है और इनका अच्छे से सेकंड
जो श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पूछ विषाणहीन तृणम न खादनपि जीवमान तत् भागधेयम परम परमम पशुनाम। इस श्लोक का ओरल मौखिक रूप से आपने वाचन करना है। सभी बच्चे इन तीनों श्लोकों की 100% व्याख्या लिखें और अपनी राइटिंग अच्छी करें।